वेलकम स्टूडेंट्स। इस कोर्स का अगर मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दूं तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि आर क्या है एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। फिर आपको हम बताएंगे कि लाइक हाउ यू कैन डाउनलोड इट, आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद डेटा जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है। काफ़ी जैसे कुछ एक्सेल फाइल में होता है, कुछ CSV फाइल में होता है, कुछ जेसन फॉर्मेट में होता है। तो किस तरीके से आप डेटा को लोड कर सकते हो, रीड कर सकते हो और उसको एक्सपोर्ट भी कैसे करा सकते हो आर के अंदर, वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है, जो बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो भी हम आपको इसमें कवर कराएंगे कि आप कैसे डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अपने डेटा पे, अपने वेरिएबल्स पे यूज़ करके आप इनसाइट्स को गैदर कैसे कर सकते हो। फिर एक जो पार्ट आता है वो आपका आता है EDA का। EDA जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होता है, जिसमें आप डेटा को अच्छे से माइन करते हो और एनालाइज करते हो उसमें, और एक्सप्लोरेटरी उस पर आप पूरा उसको मंच करते हो एंड टू डिग आउट द इंसाइट्स एंड पैटर्न्स फ्रॉम योर डेटा। तो EDA जो होता है वो किसी भी मॉडलिंग से पहले और किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो EDA हम आपको इसमें सिखाएंगे अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद आफ्टर स्टडिंग ग्राफिंग कैसे करते हैं, इसमें आप ग्राफिक्स को कैसे प्लॉटिंग कर सकते हो उनकी, और कैसे आप स्टैटिस्टिकली उनसे इन्फ्रेंस ले सकते हो, वो हम आपको इसमें सिखाएंगे। और फाइनली हम आपको इसमें एक ओवरव्यू देंगे कि आप मशीन लर्निंग को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनसाइड आर सॉफ्टवेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि लाइक आर क्या है, तो इस कोर्स में हम पूरा आर को यूज़ करने वाले हैं। और मैं आपसे आपको ये सजेशन दूंगा कि आप आर स्टूडियो को और आर को अपने सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके तभी इस कोर्स को प्रैक्टिस करेंगे, और मेरे साथ साथ आप लोग कोड करेंगे ताकि आपके लिए एक बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस हो। तो आर जो होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की तरीके से पहले यूज़ होता था, जैसे SPSS और SAS इस तरीके से। लेकिन आर को आप एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे पाइथन की तरह डिफरेंट वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं। मॉडलिंग के लिए बहुत सारे ओपन सोर्स लाइब्रेरीज होती है। ये आपको एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। आप इसको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली आप इसमें कोड कर सकते हैं, बिल्कुल पाइथन की तरह। तो आर को अब आपने इसमें जाना कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का टूल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और डेटा स्टोरेज, डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस और ग्राफिंग के लिए आर का यूज़ तकरीबन पिछले 40 सालों से होता आ रहा है। और आर ने आज तक भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आर को अपना मेजर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल की तरीके से यूज़ करती हैं। और ये भी पाइथन की तरह एकदम फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या लर्न करने वाले हैं। तो शुरू में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि आर में क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, क्या क्या डेटा वेरिएबल्स होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। फिर हम आपको सेटअप कराएंगे आर एनवायरनमेंट और आर स्टूडियो, ताकि आप अपने लोकल सिस्टम पे आर को प्रैक्टिस कर सकें और हमारे साथ सारे के सारे एग्जाम्पल्स और यूज केसेस को भी प्रैक्टिस कर सकें। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि आर में कौन कौन से ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको वाइडली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हो गई, आपके सिंपलेस्ट हो गए जो कि वेक्टर्स होते हैं, फिर डेटा फ्रेम्स हो गए और लिस्ट हो गए। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हम जो आर के अंदर यूज़ कराएंगे, इन पे हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी देंगे जिसमें आप डेटा को मैनिपुलेट करोगे, इन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ प्ले अराउंड करोगे और एनालाइज करोगे इन स्ट्रक्चर्स को, और इनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को भी समझोगे। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे होता है, चाहे वो कोई भी फाइल फॉर्मेट हो, और आप उसको कैसे लोड और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लाइफ में और उसकी लर्निंग में, कि डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। और किसी भी मशीन लर्निंग और किसी भी स्टैटिस्टिकल और EDA टास्क में डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो डेटा साइंटिस्ट को लेने होते हैं उस डेटा को क्लीन करने के लिए। तो चाहे वो मिसिंग वैल्यू से लेके हो, या फिर वो आउटलायर्स को लेके हो, या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो कुछ वेरिएबल्स का, तो वो भी हम आपको इसमें डिफरेंट पैकेजेस और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ हम आपको सिखाएंगे।
इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कवर करेंगे EDA, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगी और डेटा विजुअलाइजेशन होगा यूजिंग द पैकेज ggplot2। डीप लेयर पैकेज का भी हम इसमें आपको यूज सिखाएंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज है R में। और उसके बाद हम कवर करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विद R, जिसमें हम आपको कुछ रिग्रेशन की टेक्निक्स और कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट सच एज t-टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनोवा टेस्ट, ये सब हम आपको सिखाएंगे। फिर इसके बाद हम आपको ओवरव्यू देंगे R में कौन कौन से डिफरेंट पैकेजेस हैं एंड विच आर द टॉप 10 टॉप 20 पैकेजेस जो आप लोग यूज और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप गिट और गिटहब से कैसे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और आप कैसे R को यूज करके आप एक कोलैबोरेटिव टीम में भी काम कर सकते हैं। फिर R को एक तरीके से एक रिपोर्टिंग की तरीके से भी यूज किया जाता है, जिसमें R मार्कडाउन होता है और आप R मार्कडाउन के थ्रू बहुत सारी डायनेमिक रिपोर्ट बना सकते हैं। वो काफ़ी इंटरेक्टिव होती हैं, एकदम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसी होती हैं, जिसमें आप अपने डेटा को माइन करके इंसाइट्स आप ड्राइव करके आप उसमें वो नोट कराते हैं। तो जैसे वो स्टोरी फॉर्मेट में आप किसी एनालिसिस को अगर शो करना चाहते हैं तो R मार्कडाउन में भी हम आपको रिपोर्टिंग सिखाएंगे। इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो मैंने आपको बताया अभी। और लास्टली अल्टीमेट जो आपका असेसमेंट होगा वो होगा कि आपको कुछ केस स्टडीज, कुछ एक सिंगल कैपस्टोन प्रोजेक्ट देके जिसमें सारी की सारी एप्लीकेशंस यूज हो सके, उसके थ्रू हम आपको एक टेस्ट कराएंगे जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। अपनी फाइंडिंग्स को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे वो भी हम ज़रूर देखना चाहेंगे, और आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल्स हम आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपको R के लिए, जिन लोगों को R नहीं आती है, जो R सीखना चाहते हैं और स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग में जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए R एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और R में हम आपको इस कोर्स के बाद, जब आप ये कोर्स ख़त्म करके निकलेंगे, तो आपके पास R के एक बहुत ही है, और आप इसमें एनरोल करके अपने ही पेस से और अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसे लर्न करें। और मैं मानता हूँ कि लाइक विद इन 2 to 4 वीक्स आप ये कोर्स ख़त्म करके, आप इसका कैपस्टोन प्रोजेक्ट को फिनिश करके आप एक बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल के R यूज़र बन सकते हैं। जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और मैं मानता हूँ कि लाइक 2 से 4 हफ्तों के अंदर और 1 महीना 1.5 महीना अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, हमारे कोर्स के करिकुलम के हिसाब से चलेंगे, तो आप एक बहुत ही बेसिक से, जिसको अगर R में कुछ नहीं आता है तो वो भी एक इंटरमीडिएट R यूज़र बन सकता है। और किसी भी डेटा साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियन के लाइफ में, उसके करियर में R एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट टूल है। तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है।